Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के संबंध में, काउंसलिंग के संबंध में और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्या क्या आपको बना लेने हैं एडमिशन तक, उन सभी के बारे में डिटेल्ड वीडियो ये होने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उसके बाद मैं ये कमेंट नहीं देखना चाहता कि सर ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाए, सर ये कहाँ से बनाए। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसका मेन पर्पज है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए होंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाएं, ठीक है, ये भी बताऊंगा। उससे पहले आप सभी लोग ये कॉल वगैरह मैसेज से पूछ रहे थे कि बीएड का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, अगर जो शेड्यूल इन्होंने जारी किया था उसी अगर शेड्यूल के आधार पर ये चलते हैं तो आज शाम तक ये जारी हो जाएगा। और एज यूजुअल जैसे कि सारे नोटिस, रिजल्ट, आंसर की वगैरह शाम को 8-9 बजे जारी होते हैं, तो उसी टाइम ये जारी होंगे 7-8-9 बजे। अगर आज होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे की अपडेट आपको पता चल जाएगी। अब कैसे देखेंगे, देखिए वो तो शाम को यहाँ पर नोटिस सिंपली दिख जाएगा आपको, पब्लिक नोटिस। इस पब्लिक नोटिस में जो भी आएगा वहां पर क्लिक करके आप सिंपली लॉगिन डिटेल्स, लॉगिन करने के बाद अपना रिजल्ट स्कोर कार्ड देख पाएंगे। ठीक है, उसके साथ में एक फाइनल आंसर की भी आएगी। तो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी, आप खुद से भी ये तो चेक कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। अगर आज रिजल्ट जारी होगा तो फिर काउंसलिंग का नोटिस भी आ जाएगा, जैसा कि इन्होंने कहा था। हालांकि कल यहाँ पर जो आपके विद्यार्थी छात्र संघ वाले चुनाव हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। बट जो मेन हम इस वीडियो पर बात करने वाले थे, उस वीडियो पर हम चलते हैं, यानी कि उस टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, बीएड एडमिशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अब आप लोग ये पूछते हो कि काउंसलिंग के समय क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो देखिए, काउंसलिंग के समय कुछ चेंजेस नहीं होंगे जहां तक है, पहले होता था, मैंने आपको बताया। और आप लोग देखिए, काउंसलिंग के समय ज्यादा चेंजेज नहीं होंगे। मेनली आपको फी पे करनी पड़ेगी, जिन्होंने फी नहीं दे रखी है, जिन्होंने पहले दे रखी है 700 रुपये, तो उनको कोई फी नहीं लगेगी उनकी। बाकी जिन्होंने नहीं कर रखा है, पहले कम फीस लगी थी जिनकी 1650 के समथिंग, तो उनको 700 फीस देनी पड़ेगी काउंसलिंग के लिए। ठीक, बाकी ये तो फीस का हो गया। बाकी देखिए, फिर आपको चॉइसेस भरनी पड़ेंगी, किस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो सारी चीजें प्रोसेस होगी, तो वो तो जब काउंसलिंग होगी तब की बात है। बाकी ऐसे प्रोफाइल वगैरह चेंजेस नहीं होंगी। मार्क्स देखिए, कई लोग ये बोल रहे थे कि हमने ये सर्टिफिकेट छूट गया था, ये तो अब चेंजेस नहीं होते हैं जनरली। बाकी वेटेज मार्क्स का कई बार यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन दे देती है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि समर्थ पोर्टल में ये चीजें चेंज नहीं होती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे पहली चीजें जो डिटेल्स आपने भरी थी वही आपकी होंगी। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे, कौन से अभी आपको बना लेने हैं और कौन से आप कॉलेज मिलने के बाद बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण दस्तावेज। ठीक, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज। ठीक, अब देखिए, पहले नंबर पर आपका आता है बीएड का जो आपका अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, यानी कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, बीएड अलॉटमेंट लेटर। जब ये काउंसलिंग कॉलेज आपको मिल जाएगा, उसके बाद ये पता लग जाएगा ना कि आपको ये कॉलेज मिला है, या जिस कॉलेज में आपका नाम आ रखा है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, अब ये डिपेंड करेगा कि कैसे ये जारी होगा। अगर नहीं होगा तो फिर सिंपली हम उस कॉलेज में जाएंगे जहां पर ये मिल रखा है। ठीक, दूसरे नंबर पर आता है बीएड एंट्रेंस का। ठीक है, बीएड एंट्रेंस की मार्कशीट। मार्कशीट कहने का मतलब जो आपने बीएड एंट्रेंस दिया है ना, एंट्रेंस, उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पर ले जानी होगी कि आपके कितने अंक आए थे। ठीक, तीसरे नंबर पर आता है काउंसलिंग की फी रिसिट। ठीक है, क्या, काउंसलिंग की फी रिसिट। आपको फी रिसिट लेके जानी पड़ेगी, जो ट्रांजेक्शन आपने किया होगा ना, ट्रांजेक्शन, तो वो आपको ले जानी पड़ेगी, यानी कि उसका भी। और फिर तीसरे नंबर पर मैंने लगभग बता दिया, बीएड अलॉटमेंट लेटर, बीएड एंट्रेंस मार्कशीट, आवेदन। देखिए, अलॉटमेंट लेटर अगर नहीं होता है तो फिर आवेदन का जो फॉर्म है, आवेदन पत्र, जो आपने बीएड के लिए आवेदन किया था, वो भी आपको ले जाना
पड़ेगा। तो उसका प्रिंट आउट, अब देखिए ये डिपेंड करता है, बहुत सारे कॉलेज नहीं मांगते, बट जनरली मैं ये आपको बता देता हूँ कि सारी चीजें, अब ये जो चीजें हैं कि तो आप उसी टाइम प्रिंट करवा सकते हैं ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत तब आती है जो मेन मेन आपके डॉक्यूमेंट है वो अगर ना हो तो, ठीक है। तीसरा हो गया, फिर हम चौथे पर बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आएगा, स्टार्ट करेंगे हम हाई स्कूल से, जो स्कूलिंग या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे। तो आपका जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ठीक, इसका ध्यान रखना, मार्कशीट। अब देखिए ये मूल रूप में होनी चाहिए, यानी कि मूल कहने का मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल भी, और आपको इनकी एक एक कॉपी भी लेके जानी है, जेरॉक्स भी लेके जाना है, ठीक है। मूल आपको दिखा, मूल आप उनको दिखाओगे ओरिजिनल, और जो कॉपी है वो क्या होंगी, वो वहां पर आपके एडमिशन में लगेंगी, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके। वो क्या चीज होती है मैं बताऊंगा अभी आपको। और देखिए, अब कई लोगों का ये डाउट रहता है जिन्होंने सीबीएसई वगैरह से किया था, या बहुत सारों का ऐसा होता है कि हाई स्कूल में सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होती है। अरे भाई, तो आपकी अगर एक ही है तो वही लगेगी ना, वही सर्टिफिकेट भी होगा और वही एज अ मार्कशीट भी काउंट होती है, तो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, यानी कि ये चीज मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूँ, ठीक। फिर हाई स्कूल हो गया, क्योंकि जन्म तिथि भी इसी से वेरीफाई होती है ना, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है आपका ट्वेल्थ का, ट्वेल्थ या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, ठीक। ये भी वही चीज, आपको इसकी ओरिजिनल लेके जानी है, प्लस देखिए जहां पर ओरिजिनल की जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा, ये ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स आपको लेके जानी होगी, ठीक। छठे नंबर पर फिर आपका आता है स्नातक, स्नातक यानी कि यूजी, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन, ठीक। तो इसका आपको मार्कशीट, मार्कशीट, मार्कशीट आपको लेके जानी पड़ेगी। अब कई लोग ये पूछते हैं कि सर मैंने यूजी ये किया तब किया लेकिन मेरी डिग्री नहीं आई, तो डिग्री की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। डिग्री की जरूरत कब होती है, जब आपका फाइनल डीवी हो रहा होता है किसी जॉब में या कहीं पर, तो यहाँ पर आपका मार्कशीट से एडमिशन हो जाता है, मार्कशीट, ठीक। ठीक, तो सातवां फिर हमारा स्नातकोत्तर, ठीक है, स्नातकोत्तर, तो स्नातकोत्तर यानी कि पीजी। अब देखिए पीजी की मार्कशीट, अब कई लोग ये पूछ रहे होंगे कि सर तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट ओरिजिनल प्लस आपको ओरिजिनल प्लस जीरोक्स आपको लेके जानी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा क्लॉज मैं बता देता हूं। मान लीजिए आपने अपीयरिंग अप्लाई कर रखा है, आपकी ओरिजिनल तो नहीं आई होगी, तब आप उनको बता देना और वही उसी का प्रिंट आउट आप लेकर के चले जाना, ठीक है, एडमिशन आपका हो जाएगा। दूसरा, स्नातकोत्तर उनको चाहिए होगा जिन्होंने कर रखा है या भर रखा था, अगर आपने भर रखा है तो ये लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज स्नातक से ही काम चल जाएगा, ठीक। मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें। अपीयरिंग में मान लीजिए किसी का लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अटका हुआ है, तब भी आप क्या कह सकते हैं उनको कि मैम मैंने अपीयरिंग में भरा था। वैसे तो देखिए नियम मैं बता देता हूँ, एडमिशन के टाइम तक आपका रिजल्ट जारी होना चाहिए। मान लीजिए किसी केस में कारणवश नहीं हुआ, तो आप क्या कह सकते हो उनको कि मैम जस्ट जारी होने वाला है, मैं जमा कर दूंगा। फिर अगर वो अलाउ करते हैं तो जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 1-2 महीने का वो समय दे देते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके आपके फैकल्टी पर, आपका चयन कहाँ पर हुआ है, ठीक। तो वैसे तो नियम क्या है मैंने बता दिया कि एडमिशन तक आपका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए, ठीक है। स्नातक और स्नातकोत्तर का डाउट अब नहीं रहना चाहिए। फिर आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज टीसी एंड सीसी, ये साथ में बनते हैं, ठीक है, और ये ओरिजिनल होते हैं, ऐसे नहीं कि इनका जीरोक्स लेके जाओ, ठीक है। अब ये कहाँ से जारी होंगे, ये आपके लास्ट संस्थान जहां से भी आपने ये कर रखा है कॉलेज वगैरह, वहां से जारी हो जाएंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये दो अलग चीज हैं, ठीक है। कई बार एक ही में भी होता है, लेकिन ये दोनों ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेके जाने पड़ते हैं, ये ओरिजिनल होते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि कई लोगों के डाउट्स ये होते हैं कि सर मैम हमने वाउ से या उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से या इग्नू से कर रखा है ग्रेजुएशन पीजी, तो हम कहाँ से लाएं क्योंकि वो जारी नहीं करते। तो वो का तो मैं सुन रहा था कि शायद वो जारी कर देते हैं, बट जहां तक है इग्नू नहीं करता, तो इग्नू फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पीछे जाना पड़ता है, पीछे यानी कि आपको फिर 12वीं का टीसी और सीसी लेके आना पड़ता है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, कैरेक्टर तो वैसे भी नया बनेगा आपको, या तो फिर वापस से कॉलेज आपके स्कूल में जाकर के ये बनवा लेना,
ठीक है, मैं ये आपको पूरा बता रहा हूँ, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में टीसीसीसी नहीं निकलता तो फिर उससे पीछे आपको जाना पड़ेगा और ये लेके आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि काम चल जाएगा, हमने तो इग्नोर से कर रखा है, हम नवाब हो गए, ऐसा नहीं चलता। ठीक, मैंने आपको ये बता दिया क्लियर कट। आई होप कि इसके रिलेटेड या इसके रिगार्डिंग आपका डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आती है नेक्स्ट थिंग, दैट इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देखिए इसका सिंपल सा रूल ये है कि जो कॉलेज आपको मिला है, यानी कि जो कॉलेज आपको मिला है, ठीक है, जो कॉलेज मिला है वो अगर उसी यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज है जहां से आपने यूजी या पीजी कर रखा है। कहने का मतलब, अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पर सुनिए, यूजी और पीजी आपने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से कर रखा है और आपको कॉलेज भी कुमाऊं का मिल रखा है, तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने यूजी पीजी कुमाऊं से कर रखा है और आपको श्रीदेव सुमन मिल रखा है या एसएजी मिल रखा है, तब आपको माइग्रेशन चाहिए होगा। यानी कि माइग्रेशन कब जरूरी है? यूनिवर्सिटी बदलने पर, यूनिवर्सिटी बदलने पर, ठीक है, बदलने पर। और ये भी ओरिजिनल चाहिए होता है, और ये आपका कॉलेज से भी कई बार बन जाता है, नहीं तो ये यूनिवर्सिटी से ही बनता है। तो ये चीजें आप अभी से पता कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें तो ये चीजें भी है कि अभी आपको कॉलेज अलॉट हुआ नहीं है, तो फिर उस हिसाब से भी है। बाकी देखिए, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि मैं इस बार कुमाऊं से मैंने ये कर रखा है और मैं इस बार सिद्धू सुमन से करूंगी, तो आप अभी से बनवा लीजिएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। नहीं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। कई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन भी इसको जारी करवाती हैं, तो वो आप पता कर लेना अपने कॉलेज में। ठीक, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए, अब नहीं रहना चाहिए। ठीक, माइग्रेशन अब आपका हो गया। अब आता है आपका क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आरक्षण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। तो आपका एससी एसटी का, ओबीसी का कोई भी सर्टिफिकेट हो, ये आपका यहाँ पर बन जाना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, चाहे वो आप फिजिकली हैंडीकैप्ड का एप्लीकेबल हो या डिसेबल्ड का, कोई भी हो, सारे सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ आपको लेके जाना है, प्लस उसकी एक जीरोक्स। देखिए, जीरोक्स में जो जो बोल रहा हूँ ना, सारी चीजें आपको जीरोक्स से लेके जानी है, क्योंकि जीरोक्स आपकी जमा होंगी, ओरिजिनल आप वहां पर दिखाओगे कि हाँ ये सर्टिफिकेट मेरा ही है करके। ठीक, ये आपका यहाँ पर जारी होना चाहिए। फिर आपका आता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अब कई केस में स्थाई भी मांगते हैं, बट जनरली स्थाई नहीं मांगा जाता। ठीक है, बट आपके पास है तो उसको भी लेके जाना जनरली, लेकिन ये नहीं मांगा जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है, देखिए आरक्षण वगैरह के लिए स्थाई कई बार मांगते हैं, तो वैसे तो नहीं मांगते हैं। ठीक, फिर आपका आता है वेटेज मार्क्स का। क्या? वेटेज मार्क्स का प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र, आपने एनसीसी कर रखी हो, स्काउट एंड गाइड कर रखी हो, कोई खेल, स्वर्ण पदक, सारी चीजें जो भी है ना, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, प्लस जीरोक्स, यानी कि जीरोक्स जमा होगा, ओरिजिनल आपका वहां पर चेक होगा, वेरीफाई होगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, एडमिशन के समय की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, वेटेज मार्क्स का मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं आप वहां पर दिखाओगे तो फिर आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे, देखना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जो भी है प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आपको लेके जाना है। फिर आपका आता है एक और इंपॉर्टेंट, दैट इज मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट, इसको कहते हैं चिकित्सा प्रमाण पत्र। चिकित्सा प्रमाण पत्र। अब देखिए, ये जो होगा ये आपका सीएमओ द्वारा, ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, हर राज्य में, हर जिले में होता है। ठीक है, हर जिले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं, यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बनाया गया एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें, आगे ध्यान रखना, जिसमें सामान्य जांचें होती हैं आपकी, जैसे आंख, कान, ब्लड वगैरह की, तो वो रिपोर्ट वहां पर लिख देते हैं। वो आपको वहां पर बताना है कि सर मुझे, जो भी काउंटर जहां पर भी आपका मतलब जिला चिकित्सालय है, वहां पर आपको बताना है कि मुझे बीएड में एडमिशन लेना है, उसके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक, तब आप उनको बोलोगे तो वो फिर आपका ये जो जो प्रोसेस है वो बता देंगे। ठीक है, कई बार चेक नहीं भी होता है, कई बार वैसे चेक करने के बाद वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं। अब इसकी फीस कितनी लगती है? एक तो आपको फॉर्म
जो जितना भी 20-30 रुपए 28 रुपए अब जो भी चल रहा होगा वो प्लस 150 रुपए। और टोटल देखिए, वैसे तो हमारे टाइम पे 150 तक में हो जाता था, लेकिन कई बार ये 150 से लेके 250 तक पैसे लगते हैं, रुपए हैं कहने का मतलब। ठीक है, सर्टिफिकेट बनाने के सीएमओ वो पूरा ड्राफ्ट वगैरह वहीं पर बनता है, तो वो आप चेक कर लेना। मैंने थोड़ा एक अमाउंट बता दी कि कहाँ पर कितने में बनता है। ठीक, ये आपको मैंने बता दिया मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए, कई कॉलेज जो बेस हॉस्पिटल का भी मान्य करते हैं, लेकिन जनरली कई जगह क्या होता है, फिर से आपको दोबारा बनाना पड़ सकता है। ये सारी चीजें दिखानी पड़ती है कि कहने का मतलब ये आंख कान बोल सकता है, इस प्रकार से दिखाना पड़ता है। इनका ब्लड ग्रुप ये है करके। डेमो के लिए मैं अपना सर्टिफिकेट आपको टेलीग्राम ग्रुप या कहीं पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे जनरली ये हो जाता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। फिर देखिए, पहले लगता था शपथ पत्र, लेकिन आजकल वो नहीं लग रहा है। शपथ पत्र या एफिडेविट अब आपको कब बनाना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा अगर आपके पास गैप ईयर है, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, अनापत्ति, बहुत सारी चीजें, अनापत्ति प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता है, क्योंकि ये रेगुलर कोर्स है, तो यहाँ पर आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूरी चाहिए होता है। ठीक, एफिडेविट ये आपका बना हुआ होना चाहिए। अगर गैप है तो गैप का मतलब, जैसे आपने ग्रेजुएशन करा उसके बाद 2 साल के बाद बीएड कर रहे हैं, या आपने पीजी करा उसके बाद 1 साल के बाद कर रहे हैं, तो तब गैप माना जाता है। ठीक है, गैप का जितना गैप है वो ईयर लिखना पड़ता है, वो बता देगा। ये कहाँ से बनता है, आपका तहसील में जो बैठे रहते हैं ना नोटरी वाले, तहसील से बन जाता है, कोई भी एडवोकेट बना देगा। ठीक है, अब ये पैसे कितने लेता है ये डिपेंड करता है हर जगह के रेट पर। जनरली 100 से 150 रुपए ये लेते हैं। ठीक है, 100 से 150 रुपए आपका ये लेते हैं, जिसमें ये लिखना पड़ता है कि शपथ पत्र, वो बता देंगे क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस रहता है, वो काम ही वही करते हैं कि आपका इतने से इतने तक गैप था, इस बीच उन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, ऐसा नहीं किया, इनका चरित्र ठीक है, इस टाइप से कुछ बनता है। ठीक, तो गैप ईयर का सर्टिफिकेट जिनका गैप है उनके लिए मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए, हाँ, एंटी रैगिंग, एंटी रैगिंग, एंटी रैगिंग का तो देखिए आप साइबर कैफे से बना सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। आपको सर्च करना है एंटी रैगिंग करके, आपका किसमें, हाँ, क्रोम या किसी भी ब्राउजर में, वहां पर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। लेकिन ये बनेगा कब, जब आपका कॉलेज मिल जाएगा, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब बनेगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर उस कॉलेज की डिटेल्स भरनी पड़ती है कि कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल कौन है, सारी चीजें, कोड वगैरह सारे भरने पड़ते हैं। तो ये तो आप जब कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज में जाकर के ही पता करना। और ये ठीक है, अगर आप तेज तर्रार समझते हैं खुद को तो आप खुद से भी भर लेना, अदरवाइज आप 40-50 रुपए लगेंगे। जब आप ये पूरा फॉर्म भरोगे तो आप साइबर से ही बनवा लेना, प्रिंट भी करवाना पड़ेगा, तो ये आपका एंटी रैगिंग वहां से बन जाएगा। दूसरा आपका आता है एंटी ड्रग करके, भी आजकल मांगते हैं एंटी ड्रग, तो ये सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन बनता है। इसमें भी ऑनलाइन आपको एक शपथ पत्र, शपथ लेनी पड़ती है, शपथ, और वो आपको क्या करना पड़ता है, उसका प्रिंट आउट निकाल करके लेके जाना पड़ता है। देखिए, ये सब ऑनलाइन काम होते हैं, तो ये इजिली, ये देखिए 5-10 मिनट का काम है, तो इसमें आपको उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। काम सबसे बड़ा था जैसे टीसीसीसी का, जिसमें 1 दिन लग सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी 1 दिन में बन जाता है। टीसीसीसी, टीसीसीसी अब डिपेंड करता है ना ये कॉलेज पर, आपके जहाँ से ये बनवा रहे हो। मेडिकल भी आपका बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा एफिडेविट वगैरह तो आपका मिनटों में बन जाते हैं। ठीक है, पैसे 150-200 और वो बना लेते हैं। ये चीजें होगी। फिर अब क्या बचा, इंटरमीडिएट सारी चीजें मैंने बता दिया, वेटेज वगैरह का बता दिया, कास्ट का बता दिया, हेल्थ सर्टिफिकेट बता दिया। फिर हमारा ऊर्ध्वाधर मेडिकल, ठीक, शपथ पत्र यदि सेवारत हो तो ठीक, काउंसलिंग की जो चालान की, वो मैंने आपको बता दिया ना कि आपको जो ट्रांजेक्शन है उसकी फोटोकॉपी। फिर उसके बाद आधार कार्ड, हाँ देखिए 16-17 ना, ठीक है, तो आधार कार्ड भी लेके जाना पड़ेगा आपको, बहुत जगह मांगते हैं आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ओरिजिनल भी लेके जाना एज आइडेंटिटी करके। ठीक, उसके बाद 18वां, पासपोर्ट फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है। एंड देन उसमें आपको 2 से 4 लेकर जाना, 2 भी है तो चलेगा, फॉर्म में आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और सिग्नेचर वगैरह तो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लेकर के जानी है।
अब देखिए स्वप्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है। देखिए ये होता है सेल्फ अटेस्टेड, अगर आप अंग्रेजी में लिखोगे ऐसे करके, या उसके नीचे आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं, कई बार ऊपर, ये डिपेंड करके साइड में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब वो सेल्फ अटेस्टेड लिख सकते हैं, या हिंदी में आप स्वप्रमाणित। देखिए स्वप्रमाणित किन में लिखते हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ। स्वप्रमाणित उनमें लिखते हैं जो आपकी जीरोक्स हैं, कहने का मतलब जो कॉपी है, फोटो कॉपी है, उनमें लिखते हैं, ठीक है। तो उनको आपको जैसे ये सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपका जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर सारी चीजें लिखी है, तो आप नीचे पर लिख लीजिएगा स्वप्रमाणित, यहाँ पर सिग्नेचर कर लीजिएगा अपने, ठीक, बस खत्म। ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड लगाने पड़ते हैं। तो लगभग मैंने पूरी डिटेलिंग आपको बता दी है, फिर जब भी चेंजेस होंगे तो आप उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। हर कॉलेज की अलग डिमांड के हिसाब से एक आध ऐड ऑन हो सकते हैं, एक आध नहीं लग सकते हैं, बट जितने लगते हैं जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पूरा बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये पता लगे। बार बार वैसे ये वीडियोस मैंने पहले बना रखी थी, बट वो चीज़ें क्या होती हैं कि पीछे चली जाती हैं और वो रैंक में नहीं आती हैं, तो फिर पता नहीं चल पाता, उस हिसाब से ये मैंने आपको बताया। प्रवेश पत्र सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी, ये सर्टिफिकेट कैसे, किसमें कितने पैसे लगते हैं, रुपए लगते हैं, सारी चीजें मैंने बता दी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी देखिए जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट कब, एडमिशन के समय, ध्यान रखना, एडमिशन के समय के लिए मैं बोल रहा हूँ, एडमिशन के समय जरूरी है, चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग में तो सिर्फ आप ऑनलाइन चॉइस वगैरह भरोगे। बाकी देखिए जो भी दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आप कॉलेज के एचओडी, जब आप एक दिन जाओगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आज एक ही दिन के लिए एडमिशन खुलेगा, तो 2-4 दिन के लिए तो खुलेगा ही, तो उस ड्यूरेशन में आप जा करके ये पता करके फिर अन्य चीजें बदलाव जो भी उनके हिसाब से उनको कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बाकी चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद।